जयंती चैत्र पूर्णिमा के दिन तुलसी के मंजरी का उपाय हर कोई करके भर रहा माला माल। अब आपकी बारी है। जैसा कि आप सभी को पता है कि शनिवार को हनुमान जयंती है और चैत्र पूर्णिमा है, और शनिवार का दिन भगवान शनिदेव को समर्पित होता है। वही भगवान हनुमान जी की भी पूजा शनिवार के दिन की जाती है, और जब शनिवार को हनुमान जयंती पड़ जाए तो यह सोने पर सुहागे का काम करती है। ऐसी में बिना पलक झपकाए, बिना सोचे समझे तुलसी की मंजरी वाला उपाय तुरंत से झट से कर लेना चाहिए, ताकि आपकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाएं और आपके काष्टों को दूर करने से दुनिया की कोई ताकत न रोक सके। दोस्तों, अगर आप चैनल दिव्य ज्योति पर नए हैं तो हाथ जोड़कर निवेदन आपसे करना चाहेंगे कि आप अपने और अपने परिवार के भले के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, बिना पलक झपक देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो आपकी किस्मत को पलटने की चाबी रखता है। और कमेंट में जय हनुमान जरूर से डाल दीजिएगा, ताकि हनुमान जी की कृपा भी आपको प्राप्त हो जाए। और शेर का नाम बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, 12 अप्रैल 2025 शनिवार के दिन यहां साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा का अत्यंत शुभ एवं मंगलकारी दिन पड़ने जा रहा है। हमारे शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि यह दिन भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी जी और पवन पुत्र हनुमान जी की पूजा करने और उनसे जुड़े कुछ विशेष उपाय करने के लिए होता है। साथ ही इस दिन पितृदोष से बचने के लिए कुछ विशेष उपाय किए जाते हैं, जिनमें सबसे बड़ा उपाय है तुलसी की मंजरी वाला उपाय। वैदिक पंचांग के अनुसार पूर्णिमा तिथि 12 अप्रैल को देर रात 3:21 से शुरू होगी और अगले दिन यानी 13 अप्रैल को सुबह 5:51 से समाप्त होगी। सनातन धर्म में सूर्योदय का विशेष महत्व है, इसलिए 12 अप्रैल को चैत्र पूर्णिमा का पर्व मनाया जाएगा। यदि आप इस दिन माता तुलसी की बताए गए तरीके से पूजा करते हैं और धन प्राप्ति, कर्ज मुक्ति के लिए हमारे शास्त्रों में बताए गए उपायों में से कोई एक उपाय कर लेते हैं, तो इतना करने से ही भगवान श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त की जा सकती है। इससे आर्थिक स्थिति को सुधारने और जीवन के सभी कष्टों को दूर करने में मदद मिलेगी। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि माता तुलसी और भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित मानी जाती है। शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि इस पूर्णिमा तिथि पर माता लक्ष्मी की पूजा करने और गंगा स्नान, दान पुण्य और तुलसी माता की मंजरी से जुड़े एक विशेष उपाय को करने से साधक को अत्यंत शुभ और श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होती है। जिन लोगों के घर परिवार में नकारात्मक ऊर्जा का वास है, वे इस पूर्णिमा के दिन कुछ बेहद खास मगर सरल उपाय करके नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा पा सकते हैं। साथ ही धन प्राप्ति के लिए भी चैत्र महीने में पड़ने वाली इस पूर्णिमा के दिन कुछ विशेष उपाय किए जाते हैं, जिनके बारे में हम आपको आज की इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, 12 अप्रैल चैत्र शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा यानी चैत्र पूर्णिमा के दिन करीब 150 वर्षों के बाद एक अत्यंत दिव्य और दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है, क्योंकि इस दिन सभी पूर्णिमाओं में सबसे बड़ी पूर्णिमा तिथि पड़ रही है। यह पूर्णिमा इस बार शनिवार के दिन पड़ रही है, जिस वजह से इसका महत्व कई गुना बढ़ गया है। इस दिन 4 बड़े योगों का निर्माण होने जा रहा है, जो हैं सर्वार्थ सिद्ध योग, अमृत सिद्ध योग, धन लक्ष्मी योग और नारायण योग। इन 4 योगों के निर्माण की वजह से इस पूर्णिमा पर भगवान विष्णु और महालक्ष्मी की असीम कृपा बरसने वाली है। अगर आप इस दिन चुपके से बिना किसी को बताए तुलसी माता की मंजरी वाला यह उपाय कर लेते हैं, तो आपके जीवन में चल रही सभी समस्याओं का समाधान पूर्ण रूप से हो जाएगा। दोस्तों, वैसे तो एक साल में करीब 24 एकादशी तिथियां आती हैं, लेकिन चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि सभी पूर्णिमाओं में सबसे बड़ी मानी जाती है। इस पूर्णिमा तिथि के दिन विभिन्न प्रकार के शुभ मंगल योगों का निर्माण होने जा रहा है, जिनमें सर्वार्थ सिद्ध योग, अमृत सिद्ध योग, धन लक्ष्मी योग और नारायण योग शामिल हैं। शास्त्रों के अनुसार अमृत सिद्ध योग में पूर्णिमा तिथि का पड़ना बेहद दुर्लभ होता है। मान्यता है कि इस दिन किए गए शुभ कार्यों से
जीवन में सुख समृद्धि आती है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि तुलसी के पौधे में कई देवी देवताओं का निवास होता है। किसी विशेष दिन जैसे पूर्णिमा के दिन तुलसी माता की पूजा उपासना करने से व्यक्ति के सभी आर्थिक, मानसिक और घरेलू समस्याओं का तत्काल निदान हो जाता है। चैत्र पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु, माता तुलसी और शालिग्राम जी की पूजा की जाती है, क्योंकि इस दिन की गई पूजा आराधना से कई गुना फल मिलता है। इसलिए इस दिन तुलसी माता से जुड़ा यह अचूक उपाय आपकी हर परेशानी का समाधान कर देगा, चाहे वह धन से संबंधित हो, सेहत से या संतान प्राप्ति से। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें, ताकि इस उपाय को करने के बाद आपका भाग्य प्रबल हो जाए, आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर दें, आपके घर में बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो और भगवान श्री लक्ष्मी नारायण एवं हनुमान जी का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे। अगर आप चाहते हैं कि आपको जीवन की सभी परेशानियों से मुक्ति मिले और श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे, तो पूरी सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, जय श्री लक्ष्मी नारायण। इस वीडियो को जितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं उतने लोगों तक पहुंचा दीजिए, ताकि और लोगों का भला हो सके। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी जरूर डाल दीजिए। आपकी राशि के अनुसार कोई ऐसा उपाय हो जिसे करके आप इस पूर्णिमा के दिन लाभ प्राप्त कर सकते हैं, तो हम आपके कमेंट के जवाब में वह उपाय जरूर बताएंगे। लेकिन आपसे निवेदन है, वीडियो को लाइक करना न भूलें। मान्यता है कि चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन उपवास रखने और पूजा पाठ करने से घर में सुख समृद्धि का वास बना रहता है। वैसे तो हर माह की पूर्णिमा का अलग अलग महत्व होता है, लेकिन चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को हम साल की सबसे बड़ी पूर्णिमाओं में से एक के रूप में जानते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार चैत्र माह को स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पवित्र बताया है। इस दिन विष्णु सहस्रनाम और श्रीमद् भगवद गीता के साथ साथ हनुमान चालीसा का पाठ करने से व्यक्ति को विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस पूर्णिमा का व्रत रखने से मनुष्य को हर तरह के पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। मान्यता है कि इस दिन पूजा, व्रत, दान आदि धार्मिक कार्य करने वालों पर लक्ष्मी नारायण जी के साथ साथ पितरों की भी विशेष कृपा बरसती है। इसलिए दोस्तों, आपको भी इस दिन तुलसी माता की मंजरी से जुड़ा यह विशेष उपाय जरूर करना चाहिए, जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, तुलसी एक ऐसा पौधा है जिसकी पूजा से बहुत ही चमत्कारी और शीघ्र लाभ प्राप्त होता है। भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि विश्व के लगभग अधिकांश देशों में तुलसी को पवित्रता की दृष्टि से देखा जाता है। अनेक औषधीय गुणों से भरपूर तुलसी का धार्मिक महत्व भी है। कई धार्मिक अनुष्ठानों और तांत्रिक प्रयोगों में इसका उपयोग होता है। पुराणों में तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी होने का